बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, चैनल सीक्रेट डायरी में खुश आमदीद। दोस्तों, पिछली वीडियोज़ में हमने आपको बिल तरतीब 6 तरकीबें निकालने का तरीका सिखाया और तफसील से उनके तमाम शराइत व ज़वाबित भी तहरीर करवाए। नए आने वाले दोस्तों की रवैयन के लिए एक मरतबा फिर तमाम तरकीबें यहाँ पे हमने मुख्तसर तौर पर निकाल कर रखी हैं, तो थोड़ा सा तारुफ करवा देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो दोस्तों, जब कभी भी आपको किसी भी गेम के लिए नंबर निकालना हो, चाहे वो थाई लॉटरी हो या प्राइज बाउंड हो या कि इंडियन जी गेम हो या स्पेन में खेली जाने वाली नेशनल लतारियो गेम हो, कोई भी इस तरह की गेम हो, तो उसके लिए आपको साबका 2 नंबर बिल तरतीब चाहिए। इन साबका 2 नंबरों के साथ ही आप गेम को आगे लेकर चलेंगे और आने वाला नंबर आपको मालूम हो जाएगा। दोस्तों, ये फार्मूला ना तो कोई आम रूटीन है और ना ही कोई सादा सा हिसाब, बल्कि ये एक कंप्यूटराइज्ड फार्मूला है और इसे समझने के लिए अच्छी तरह से आपको ध्यान से एक दफ़ा गौर से देखना होगा। मेहरबानी फरमाकर वीडियो को स्किप मत करें। अगर फिल वक्त आपके पास वक्त नहीं है तो छोड़ दें, बाद में देख लीजिएगा, लेकिन इसको इग्नोर मत करें, क्योंकि अगर आप इसको सीख जाते हैं, जैसा कि कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप इसको सीख जाएं तो आइंदा के ड्रा में ही आप इस काबिल हो सकते हैं कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप नंबर उठा सकें। तो चलें शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो और देखते हैं तरकीब अव्वल में हमारे पास बिल तरतीब ये 2 आंकड़े आए, 45 और 30 का। फिर उसके बाद हमारे पास इन 2 आंकड़ों को हमने तरकीब 2 में कन्वर्ट किया हस्बे दस्तूर 5 और 0 को, जैसा कि हम पहली वीडियो में आपको बता चुके हैं। फिर हमने इन 2 हिस्सों को इस तरह से नीचे तरकीब 2 में लिखा, जैसा कि हम पिछली वीडियोस में आपको बता चुके हैं, और इसके लिए छोटा अदद पहले रखा और बड़ा अदद उसके बाद रखा, और साथ हमने इस हिस्से को भी इसी तरह से नीचे यहाँ पे लिखा, यानी छोटा अदद पहले लिखा और बड़ा अदद इसके साथ लिखा। फिर हमने तरकीब 2 को तरकीब 3 में कन्वर्ट किया। तो जैसा कि दोस्तों हमने बताया था कि तरकीब 3 में लेकर जाने के लिए शर्त यह है कि आप जितने अदाद इन 2 के दरमियान में से कम हों, मिस हों, वो यहाँ पे पूरे करके लिख दें, और अगर कम ना हो या मिस ना हो तो दाएं और बाएं का अदद बिल तरतीब एक एक लिख कर यहाँ पे उनको तहरीर कर लें। तो यहाँ पे 5 और 0 के दरमियान जितने अदद कम थे वो हमने लिख लिए, 6, 7, 8 और 9 नहीं था यहाँ पर, इसलिए वो हमने यहाँ तहरीर कर लिया। इस हिस्से में 3 और 4 मुकम्मल है, लेकिन दाएं और बाएं का एक एक लगा के हमने इसको 4 अदाद में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि दोस्तों तरकीब 4 में जाने के लिए हमारे पास या तो 4 अदाद होने चाहिए या फिर 5 अदाद होने चाहिए। अगर हमारे पास अदाद 4 से ज़्यादा हों या 5 से ज़्यादा हों तो देखना होगा कि वो ताक हैं या जुफ्त। अगर वो जुफ्त हैं तो उनके दरमियान के 5, उन दरमियान के 4 अदाद उठाकर नीचे 4 तरकीब में ले जाएं, और अगर वो ताक हैं तो वहाँ से 5 अदाद उठाकर नीचे तरकीब 4 में ले जाएं। यहाँ हमारे पास दोनों ही 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये भी हमारे पास जुफ्त है और ये भी जुफ्त है। ये वैसे ही 4 अदाद है, इनको वैसे का वैसे ही यहाँ पे लिख लिया, और इनके दरमियान के ये 4 अदाद हमने उठाकर तरकीब 4 में तहरीर कर लिए। दाएं और बाएं का एक एक अदद छोड़ दिया, क्योंकि हम यहाँ पे या तो 4 अदद लेकर आएंगे या फिर 5 अदद लेकर आएंगे दोस्तों। अब अगर फ़र्ज़ करें हम एक तरफ का एक अदद छोड़ते हैं और दूसरी तरफ के 5 उठाते हैं तो ये गलत होगा, या इस तरफ का छोड़ें या इस तरफ का छोड़ें,
ऐसा नहीं कर सकते, बराबर छोड़ने हैं, चाहे दोनों छोड़ने पड़े या एक एक छोड़ना पड़े। तो जब आपने तरकीब 4 इस तरह से मुकम्मल कर ली, तो अब दस्तूर के मुताबिक तरकीब 5 को निकालने के लिए इनके दरमियानी अदाद को आपस में जोड़, जमा और ज़रब किया। सबसे पहले इनको जमा किया, जमा करने में हासिल छोड़ दिया और फिर इसको ज़रब करके यहाँ पे तहरीर कर दिया और ज़रब मुकम्मल दर्ज की। इसी तरह इसको पहले जमा किया और फिर इसको ज़रब करके यहाँ पे मुकम्मल ज़रब तहरीर कर दी। फिर हमने तरकीब 6 में तरकीब 4 और तरकीब 5 के अदाद को एक सतर की शक्ल में लिख लिया, यानी 6 ये वाला, 4 वाला, और तरकीब 4 का 7, और तरकीब 4 का 8 और 9, और फिर 5 के तरकीब 5 में से जो अदाद यहाँ पे लिखा वो 5 है, क्योंकि 5 हमारे पास नहीं था दोस्तों, 6 हमारे पास पहले मौजूद है, इसको छोड़ दिया, 5 दूसरी दफ़ा आया इसलिए उसको भी छोड़ दिया, सिर्फ एक 5 लिख लिया। अगर अदद दोबारा आ जाए तो उसे एक ही दफ़ा लिखें, दूसरी दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसी तरह से दूसरी सतर को मुकम्मल किया और तरकीब 4 और 5 के अदाद को मिला के एक सतर की शक्ल में यहाँ पे हमने लिख लिया। अब हमारे पास तरकीब 7 में ये दो सतरें शक्ल में आ गई। हमने इस सतर को ऊपर रखा जैसा कि आप देख रहे हैं, और इस सतर को नीचे रखा जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों याद रखें, ये ऊपर वाली सतर इकाई का हिस्सा है और ये इस 50 में से पैदा होकर आई है। ये जो आपने 50 बनाया, इसी के अंदर से ये निकलते निकलते यहाँ पे पहुंचे हम। और ये जो नीचे वाली सतर है ये दाई का हिस्सा है, ये यहाँ से शुरू हुई और यहाँ 34 में से निकलती हुई इस तरह से तरतीबवार यहाँ तक पहुँच गई। अब तरकीब 7 में इसको यहाँ पे हमने दोनों सतरों को तहरीर कर लिया। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे कि तरकीब 7 के बाद हमें तरकीब 8, तरकीब 9 और तरकीब 10 किस तरह से बनानी है और क्यों बनानी है। ये इब्तदाई तारुफ था। इससे पहले की वीडियोस यहाँ पर तफसील से सीक्रेट डायरी चैनल पर मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं और वहाँ से आसानी से सीख भी सकते हैं। यहाँ पे आज की वीडियो में हम सिर्फ आपको तरकीब 7, तरकीब 8, तरकीब 9 और तरकीब 10 के मुतल्लिक ही तफसीली तौर पर बताएंगे। तो दोस्तों जब हमने तरकीब 7 में अदाद को यहाँ पे लिख लिया, तो अब तरकीब 7 के 2-3 असूल हैं जो आप तहरीर कर लें ताकि हमेशा आपके काम आए। सबसे पहले तरकीब 7 में जो सतरें आपको हासिल हुई इनके अदाद गिन लें। ऊपर की सतर में हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 अदाद हैं, और नीचे की सतर में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अदाद हैं। तो इन दोनों को आपस में एक दफ़ा मल्टीपल कर लें, ज़रब दे लें। अगर आप 5 और 6 को आपस में ज़रब देते हैं तो ये 30 बनता है। तो तरकीब 8 में आप यहाँ पे 30 लिख लें। अब दूसरी दफ़ा क्या करें, ऊपर की सतर में जितने अदाद हों उनको डबल कर लें, यानी हमारे पास 5 अदाद हैं तो इनमें 5 मज़ीद जमा कर लें। अगर हमारे पास यहाँ पे 6 अदाद होते ऊपर की सतर में तो उसमें 6 मज़ीद जमा कर लेते। अगर 7 अदाद होते तो हम 7 में मज़ीद 7 जमा कर लेते। एक तो ये असूल हुआ। अब अगर 5 में 5 मज़ीद जमा करें तो ये 10 बने। लेकिन दोस्तों याद रखने की बात यह है कि अगर ऊपर वाली सतर में ज़ीरो आ जाए, जैसा कि चलते हुए हिसाब निकालते हुए अगर खुद बहुत यहाँ पे ज़ीरो आ जाए इस सतर में, तो जमा करने के बाद यानी डबल करके जो आप जमा करेंगे उसमें से एक अदद कम करके आपने आगे लिखना है। और अगर जमा करने से पहले यहाँ पे आप देखें ज़ीरो ना आए तो इसको डबल करने के बाद एक अदद बढ़ाकर आपने यहाँ पे लिखना है। ये 3 असूल हैं तरकीब 7 के। आप इनको अच्छी तरह से सुन लें और फिर सुन लें और समझ लें। जब आप तरकीब 6 को
तरकीब 7 में लेकर आए तो ऊपर का हिस्सा इकाई का हिस्सा है और नीचे का हिस्सा दहाई का हिस्सा है। दोस्तों याद रखें, ऊपर और नीचे के जितने अदाद हों इनको आपस में गिन लें। 1 2 3 4 5 और 6 नीचे के अदाद हैं, 5 ऊपर के अदाद हैं। जितने भी अदाद ऊपर नीचे हों उनको आपस में मल्टीपल कर लें, यानी 5 और 6 को जब ज़रब दी, मल्टीपल किया तो 30 हुए। 30 को तरकीब 8 में हमने तहरीर कर लिया। एक असूल ये हुआ। दूसरा असूल ये हुआ कि सिर्फ ऊपर वाली सतर को जितने भी अदाद हों ऊपर वाली सतर के उसको डबल कर लें। अगर 5 हो तो 10 कर लें, 6 हो तो 6 और 6 में 6 मिला के 12 कर लें, और अगर 7 हो तो 7 मज़ीद मिला के उसको 14 कर लें। इसी तरह से ये हो गया दूसरा असूल। अब तीसरा असूल ये है कि अगर ऊपर वाली सतर में ज़ीरो हो तो डबल करने के बाद एक अदद कम कर दें, और अगर ज़ीरो ना हो तो एक अदद ज़्यादा कर दें। ये तीनों असूल तरकीब 7 के आप तहरीर कर लें और इसे अच्छी तरह से याद रखें, क्योंकि हर बार आपने यही असूल अपनाने हैं। ये तब्दील होने वाले नहीं है दोस्तों, एक ही दफ़ा आपने समझने हैं, इसलिए इनको लिख लें और अच्छी तरह से याद कर लें। अब हमारे पास ये जो सतर आई, ये 5 अदाद हैं, इनको जमा किया और आपस में 5 में मज़ीद 5 जमा किए तो ये 10 हुए, लेकिन ज़ीरो नहीं है इसलिए एक मज़ीद बढ़ा कर लिखेंगे। तो तरकीब 8 में 30 के नीचे हमने 11 लिखा। अब दोस्तों इसको जमा किया और इसको जमा करना तरकीब 9 है। ये बिल्कुल आसान है, सादा जमा किया। 1 का 1, 3 और 1 4, ये हमारे पास 41 आ गया। ये अदद निकालने के लिए हमें तरकीब 7 को इस तरह से मल्टीपल वगैरह करना पड़ा। जब हम ये करके यहाँ पे पहुँचते हैं दोस्तों तरकीब 9 में, तो इस अदद को हमने आगे लेकर चलना है ताकि तरकीब 10 में लेकर जाएं, और वहाँ से हम मालूम करेंगे कि हमारा नंबर दरअसल इन दो सतरों के दरमियान है या नहीं है। अगर इनके दरमियान है तो यहीं पे फैसला हो जाएगा, और अगर इनके दरमियान नहीं है तो हमें 2 तरकीब मज़ीद आगे जाना होगा। कैसे, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखें, जो अदद भी यहाँ पे आपके पास आए जमा होने के बाद, जब आप इसको जमा कर लें आपस में, तो जो अदद आपके पास यहाँ पे आए उसका आपने डेवड़ा निकालना है। डेवड़ा निकालने का आसान तरीका दोस्तों ये है कि जो भी अदाद यहाँ पे आए, जो रकम यहाँ पे आपके पास मौजूद हो, उसमें आधा मज़ीद डाल दें। जैसा कि आपके पास 41 है तो इसमें 20.5 अगर डालें तो ये इसका डेवड़ा होगा। अब 20.5 इसके अंदर डालें तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों? ये बन जाएगा 61.5। तो तरकीब 60 में हम लिखेंगे 61 से ही 1/2। ये हो गई तरकीब 10। दोस्तों ये है तरीका, आप इसको फिर अच्छी तरह से समझ लें कि तरकीब 6 के बाद आपको तरकीब 7, 8, 9 और 10 किस तरह से हल करनी है, और यहाँ से जाके आपको कौन सी चीज़ों का पता करना है। याद रखें कि जब आप तरकीब 7 में इन सतरों को लेकर जाएं तो इन दोनों के अदाद को आपस में मल्टीपल कर लें। पहले गिन लें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। 6 अदाद नीचे हैं, 5 ऊपर हैं, इनको आपस में ज़रब दी 5 और 6 को तो ये 30 बने। तरकीब 8 में हमने 30 दर्ज कर लिया। अब दूसरे असूल के मुताबिक सिर्फ इस सतर को जमा किया और जितने ये अदाद हैं उतने ही इसमें मज़ीद जमा किए, तो ये 5 अदाद हैं, 5 मज़ीद जमा किए तो ये 10 हुए। ज़ीरो ना होने की वजह से एक मज़ीद इसमें जमा किया। तीसरे असूल के मुताबिक 11 हुए तो 11 हमने इसके नीचे 30 के लिख लिया। ये तरकीब 8 मुकम्मल हो गई। अब तरकीब 9 में हमने दोस्तों इसको सिर्फ जमा किया। जमा करने के बाद हमारे पास 41 आया। जब भी आप हिसाब निकालें तो जो भी अदाद यहाँ पर आए उसका आपने डेवड़ा निकालना है।
डेवडा निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। जितनी भी रकम हो उसमें आधा मजीद जमा करके देख लें, वही उसका डेवडा होगा। जो डेवडा आए वो तरकीब 10 में दर्ज कर लें। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरा असूल आप नोट कर लें और तरकीब 10 का असूल नोट कर लें कि जब भी आपके पास डेवडा 81 या 81 से कम हो, चाहे 80.5 ही क्यों ना हो, उस सूरत में इन दोनों सत्रों के दरमियान आपका नंबर मौजूद होगा तरकीब 7 वाली सत्रों में। लेकिन अगर डेवडा 81 या 81 से ऊपर हो, चाहे 81.5 हो या इससे ऊपर जितना भी हो, उस सूरत में आपको इन सत्रों को तब्दील करना होगा। तब्दील करना और इससे आगे तरकीब को लेकर चलना, ये हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बताएंगे कि तरकीब 10 आपने किस तरह से निकालनी है। हमारे पास तरकीब 10 में जो डेवडा आया वो 61 से ही 1/2 है और ये 81 से कम है, तो इसका असूल के मुताबिक हमारे पास इसी सत्रों में से आने वाला नंबर होना चाहिए। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह आपको बताने वाले हैं कि जब डेवडा 81 से कम हो इस तरह, तो इन दो सत्रों में से आपने नंबर किस तरह से निकालना है। वो तरकीब 11 और तरकीब 12 में हम आपको निकाल कर दिखाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको ये हिसाब पसंद आएगा और ये आपकी चॉइस के मुताबिक है। दोस्तों थोड़ी सी मेहनत कर लें और इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर हासिल कर लेंगे, क्योंकि ये अनब्रेकेबल है और हमेशा काम आने वाली चीज़ है। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।